तो हेलो दोस्तों, आज मैं जॉन कार्टर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मूवी आपको पसंद ज़रूर आए। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्स प्लैनेट को देखते हैं, यानी कि मंगल ग्रह को। एंड उस प्लैनेट की एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम जोडांगा होता है। एंड वो पूरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। एंड एक और जगह होती है हीलियम। एंड इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती है और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक दिन दोनों सिटी के बीच वार हो जाती है और तभी जोडांगा किंग के पास 3 सैंग आते हैं। एंड ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड वो उसे एक पावर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हम जैसा कहेंगे तुम करोगे तो तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे। दोस्तों, मूवी के एंड में पता चलेगा कि वो उससे ऐसा क्यों करवाना चाह रहे थे। फिर हम अपने प्यारे अर्थ प्लेनेट को देखते हैं, जहाँ हम एक जॉन कार्टर आदमी को देखते हैं जो कि इस मूवी का हीरो है। हम देखते हैं कि जॉन कार्टर एक पोस्ट ऑफिस में जाता है और एक लेटर अपने नेफ्यू को लिखता है। और जब वो लेटर उसके नेफ्यू को मिलता है तो वो तुरंत उससे मिलने वहाँ चला आता है। यहाँ आने पर पता चलता है कि जॉन कार्टर की डेथ हो गई है एंड उसकी बॉडी को एक चैम्बर में रखा गया है, जो कि चैम्बर अंदर से खुलता है। एंड उसके बॉडी को दफनाया नहीं गया था क्योंकि जॉन कार्टर की विश थी कि उसके मरने पर उसकी बॉडी अच्छे से वहीं रख दी जाए। फिर जॉन कार्टर के एक नौकर उसके नेफ्यू को एक डायरी देता है और कहता है कि डायरी सिर्फ तुम पढ़ सकते हो। फिर वो उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें लिखा था कि लगभग आज से 13 साल पहले मैं सोने की केप ढूंढ रहा था, लेकिन जॉन कार्टर के कर्नल के लोग पकड़कर बंदी बना लेते हैं क्योंकि उसे अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग कर्नल एंड उनके आदमियों पर अटैक कर देते हैं, बट कैसे भी करके जॉन एंड कर्नल वहाँ से भाग जाते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। और वह गुफा सोने की होती है जिसे जॉन कार्टर की तलाश थी। बट तभी वहाँ सैंग आ जाता है, जिसे हम मूवी की स्टार्टिंग में देखे थे। एंड वो जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है, बट जॉन कार्टर एक गन से शूट करके उसे मार देता है। फिर वो एक लॉकेट जैसा कुछ डिवाइस निकालता है एंड उस डिवाइस से ब्लू लाइट आने लगती है और वो फिर बारसू बोलता है। और फिर जॉन कार्टर भी वो डिवाइस लेकर बारसू बोलता है और जब उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है। हमें पता चलता है कि जॉन कार्टर मार्स प्लैनेट पर आ गया था, बट जॉन कार्टर को यह बात पता नहीं थी। एंड यहाँ की ग्रेविटी कम होने के कारण जॉन कार्टर यहाँ लंबी लंबी जंप करता है। एंड उसे यह करते हुए वहाँ की एक जनजाति जिसे तारकस कहा जाता है, जो कि देखने में बहुत विचित्र थे। फिर वो जॉन कार्टर को देख लेते हैं और वो जॉन कार्टर के पास आते हैं और फिर वो जॉन को पकड़कर अपने कबीले में लेके चले जाते हैं और उस डिवाइस को भी अपने पास रख लेते हैं। एक दिन जोडांगा एंड हीलियम के बीच लड़ाई हो रही थी एंड हीलियम का किंग को पता चलता है कि उसके पास एक अलग ही पावर है जो सबको जलाकर राख कर देगी। इसलिए जोडांगा किंग कहता है अगर तुम्हें शांति चाहिए तुम्हें अपनी बेटे की शादी मुझसे करनी होगी। लेकिन हीलियम की राजकुमारी इस शादी से एग्री नहीं होती है, इसलिए वो वहाँ से भाग रही होती है। और नीचे तारकस का कबीला यह सब देख रहे थे और वो चाहते हैं कि जोडांगा एंड हीलियम आपस में लड़कर ख़त्म हो जाए ताकि इस प्लेनेट पर हमारा राज हो। हम देखते हैं कि वह राजकुमारी उससे प्लेन से गिरने वाली होती है, लेकिन जॉन उसे देख लेता है और उसे बचा लेता है। और जोडांगा किंग उस जॉन कार्टर को मारने वाला होता है कि तभी वो सैंग कहता है कि आदमी मुझे जिंदा चाहिए। इसलिए वो जॉन को पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी तारकस लोग उस प्लेन पर अटैक कर देते हैं, जिससे जोडांगा एंड उसकी आर्मी को वहाँ से भागना पड़ता है। तारकस के लोगों को लगता है कि उन्होंने जंग जीत ली है और वो चाहते हैं कि जॉन अब उनके लिए लड़े, लेकिन जॉन यह करने से मना कर देता है। लेकिन उस लड़की को मारने की धमकी देते हैं, जिससे जॉन को मजबूरन एग्री होना पड़ता है। वह राजकुमारी जॉन से पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। जॉन बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर जॉन को पता चल जाता है कि वह मंगल ग्रह पर है और फिर राजकुमारी को बताता है कि वह पृथ्वी से यहाँ पर आया है, लेकिन राजकुमारी को यह विश्वास नहीं होता है। एंड फिर वो जॉन से उस डिवाइस को दिखाता है जिससे यहाँ तक आया है। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी जॉन एंड तारकस की एक लेडी के साथ एक मंदिर में जाते हैं, जहाँ पर जॉन को पता चल जाता है कि वो अर्थ पर कैसे जा सकता है, इसलिए वो अपने मंजिल पर निकल जाता है। फिर वो तीनों एक विशाल पेड़ के पास पहुँचते हैं एंड वहाँ उस डिवाइस को रखते हैं तो सारी जगह ब्लू लाइट जैसा कुछ एक्टिवेट हो जाता है और एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने का वर्ड मिल जाता है, जो कि उस डिवाइस को पकड़कर बोलना था। पर तभी सैंग आ जाता है और अपनी आर्मी से बोलता है कि जाओ एंड उन्हें जिंदा पकड़ कर लाओ। हम देखते हैं कि तारकस की लेडी एंड उसका एक डॉग वहीं छिप जाते हैं, जिससे वो बच जाते हैं। लेकिन राजकुमारी एंड जॉन को पकड़कर सैंग जोडांगा के महल में लेके जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि राजकुमारी शादी करने के लिए एग्री हो गई है, तो राजकुमारी के पास जाता है
और रीजन पूछता है तो वो बताते हैं कि तुम भी अपने अर्थ प्लेनेट पर चले जाओ, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो डिवाइस निकाल कर जॉन के हाथ में रख देती है और कहती है मेरे साथ मेरी बातों को दोहराओ। बट जॉन लास्ट वर्ड नहीं बोलता है, क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था और उसे बचाना चाहता था। तभी जोडांगा वहाँ आ जाता है, लेकिन जॉन जंप करके ऊपर छिप जाता है और राजकुमारी को लगता है कि जॉन वापस अर्थ पर चला गया। फिर सभी के चले जाने के बाद जॉन वहाँ से नीचे उतर कर जाने लगता है कि तभी एक लेडी आती है जो कि सैंग ही था, जो उस लेडी के रूप में था। वो जॉन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। फिर सैंग एक लेडी के रूप में जॉन को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर जोडांगा एंड राजकुमारी की शादी होने वाली थी। सैंग बताता है कि राजकुमारी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो ब्लू नेवी लाइट की रियलिटी का पता लगा लिए और जब दो चांद आपस में मिल जाएंगे तो उस आदमी को मार दिया जाएगा जो कि ब्लू नेवी लाइट के बारे में जानता हो। फिर जॉन पूछता है तुम तो इन्हें पहले भी मार सकते हो। तो सैंग बताता है कि ये खेल तो हम बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं कि जिस प्लेनेट पर जो भी अमीर एंड बेवकूफ़ होता है हम उसे चुनते हैं और उसे बहुत सारी पावर देके उसे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उन्हें उनसे लड़वा देते हैं और लोगों से उनकी दुनिया डिस्ट्रॉय करवाते हैं और इसी में हमें पावर मिलता है। सैंग जॉन को कहीं और भेजने वाला होता है। फिर तभी जॉन का वफादार डॉग वहाँ आ जाता है एंड सैंग के हाथ पर काट लेता है, जिससे वो डिवाइस टूट जाता है, जिससे वो जॉन को कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर जॉन वहाँ से एक एरोप्लेन से भाग जाता है, लेकिन जॉन का पीछा कर रहे होते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने पे जॉन का एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो तारकस की लेडी से कहता है कि मुझे राजकुमारी को बचाना है, इसके लिए मुझे आर्मी चाहिए। इसलिए वो तारकस के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जॉन को बंदी बना दिया जाता है, क्योंकि एक दूसरा तारकस धोखे से पुराने किंग को बंदी बनवा लेता है और वो खुद वहाँ का किंग बन जाता है। वो जॉन को डिसलाइक करता था, इसलिए उसे मरवाना चाहता था। इसलिए जॉन को एक गोरिल्ला मॉन्स्टर के सामने छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन उस मॉन्स्टर को मार देता है और जो न्यू किंग तारकस था जॉन उसे भी मार देता है। फिर जॉन तारकस के लोगों को राजकुमारी एंड हीलियम को बचाने के लिए राजी कर देता है और जहाँ पर उनकी शादी हो रही थी वहाँ पर जॉन पहुँचकर सबको बता देता है कि जोडांगा ने हीलियम पर कब्जा कर लिया है और दो चांद के मिलने पर राजकुमारी को मार दिया जाएगा। जोडांगा किंग तलवार निकाल लेता है और फिर वहाँ वार शुरू हो जाती है। हीलियम का साथ देने के लिए यहाँ पे तारकस भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दोनों कबीले एक साथ मिलकर जोडांगा का मुकाबला करते हैं। फिर जॉन जोडांगा किंग को मार देता है। फिर सैंग राजकुमारी के रूप में आकर राजकुमारी पर तलवार रख देता है, बट राजकुमारी वो डिवाइस खींचकर जॉन को फेंक देती है। बट सैंग बड़ी चालाकी से फिर से वो डिवाइस ले लेता है और जब जॉन उसे मारने वाला होता है वो गायब हो जाता है। फिर जॉन एंड राजकुमारी की शादी हो जाती है एंड फिर सैंग फिर से आता है और वो जॉन को चेस्ट पर हाथ रखकर वो वर्ड बोलता है जिससे वो अर्थ प्लेनेट पर चला जाए और फिर वो जॉन को अर्थ प्लेनेट पर भेज देता है। जॉन को यहाँ आँख खुलती है तो खुद को उसी सोने के केव में पाता है, मगर वो मार्स पर जाना चाहता था क्योंकि उसकी वाइफ वहीं थी जिससे वो लव करता था, बट उसके पास वो डिवाइस नहीं था जिससे वो वापस जा सके। फिर 10 साल बाद जॉन को उस डिवाइस को ढूंढता है एंड फाइनली वो डिवाइस उसे मिल जाती है और ये सारी कहानी उसका नेफ्यू पढ़ रहा था। वह कहता है कि अब तुम जान गए हो कि मेरी बॉडी को क्यों नहीं दफनाया है एंड अब से मेरी बॉडी की हिफाजत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई तो मार्स पर भी मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा। इसलिए मेरी कब्र का लॉक अंदर से लॉक है और इसका कीवर्ड सिर्फ तुम हो। फिर वो वहाँ पर जाता है और फिर कुछ अल्फ़ाबेट था और फिर वो अपना नाम लिखता है, बट डोर ओपन नहीं होता है। फिर वो अपना निकनेम लिखता है जिसे जॉन बुलाया करता था और वो फिर डोर ओपन हो जाता है, लेकिन पीछे से एक आदमी उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस आदमी को पीछे से कोई गोली मार देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। और फिर उसका नेफ्यू देखता है कि उसके अंकल जॉन जिंदा हैं और वो फिर जॉन उस आदमी के गले से उस डिवाइस को निकाल देता है, मतलब वो सैंग ही था। और फिर जॉन सक्सेस हो गया था और वो अपने नेफ्यू से कहता है कि कोई किताब लिखो, प्रेम करो, और फिर वो डिवाइस लेकर उस वर्ड को बोलता है और चला जाता है मार्स पर और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।